Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है, जल्दी से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वंस यू विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ aai.aero.in करियर सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा बेटा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है विच इज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2023, गेट 2024 या गेट 2025। अगर आपके पास इन तीनों में से किसी भी ईयर का वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आओ चेक करते हैं डिटेल्स। तो हियर यू कैन सी दिस इज द लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट जो आज 8 अगस्त 2025 मतलब अभी कुछ देर पहले ही आया है। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज है 976। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। वंस यू विल क्लिक हियर तो यहाँ आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओपन किया है, लेट्स चेक इट आउट। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 23, 24 और 25 बेटा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं हर साल एआई रिक्रूट कर रहा है गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे, इस बार भी 23, 24 और 25 की बेसिस पे नो रिक्रूटमेंट निकाला है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी, वही ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ भी लिखी है बेटा। लेट्स सी कितनी वैकेंसीज हैं। तो फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर 11 वैकेंसीज हैं। फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल 199 वैकेंसीज है। सिविल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 208 वैकेंसीज। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स 527 वैकेंसीज। तो बेटा ईसी डबल ई और सिविल वाले बच्चे देखो कितनी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 31 वैकेंसीज है। तो श्योरली एक बहुत ही बढ़िया, आई कैन से बहुत ही अच्छा वाला नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करें। इन्होंने यहाँ कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया है, आप देख सकते हो उसी हिसाब से। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात वही है कि मैम प्रोसेस क्या है, क्या करना है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा और हम यहाँ जाके इसमें देखते हैं। इट इज मेंशन SC ST सर्टिफिकेट जो भी मांगा है सर्टिफिकेट देखो सारे आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो यू शुड हैव दैट वन। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, मैम क्या चाहिए होगा। तो ये रहा बेटा जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए BE BTech आर्किटेक्चर में चाहिए। गेट पेपर कोड आपका AR होना चाहिए, 23, 24, 25 में से कोई भी चलेगा। सिविल के लिए BE BTech इन सिविल चाहिए, CE पेपर कोड स्कोर कार्ड तीनों में से कोई भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर कोड EE BE BTech इन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा। पेपर कोड EC होना चाहिए और 23, 24, 25 में से किसी का भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड चलेगा। और IT वाले बच्चों के लिए BE BTech इन IT वाला होना चाहिए, CS IT इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर MC है तो भी अप्लाई कर सकते हो। गेट स्कोर कार्ड में आपका पेपर कोड CS होना चाहिए 23, 24, 25 के बेसिस पे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन्होंने क्या मांगे हैं, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री, मतलब पासिंग मार्क्स होगा चलेगा। यहाँ फर्स्ट डिवीजन या 65% ऐसा कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर द अबाउ पोस्ट, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो सारे फ्रेशर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मेंबरशिप शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट हैविंग BE BTech डिग्रीज आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज एन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब BE BTech आपके पास हो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। कैंडिडेट्स एनरोल इन द फाइनल सेमेस्टर, सबसे बड़ा सवाल कि मैम मैं फाइनल ईयर में हूँ, फाइनल सेमेस्टर में हूँ, मेरा 25 पहले ही क्लियर हो गया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, तो इन फाइनल सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर सिस्टम इज एप्लीकेबल, फाइनल ईयर वेयर ईयर सिस्टम इज एप्लीकेबल, ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई subject to condition that they must be in possession of final result at the time of the application verification, failing which their candidature will be, मतलब अगर जिस दिन तक इन्होंने मांगी है कट ऑफ, आई विल शो यू द डेट भी लिखी है शायद 27/9 लिखी है इन्होंने डेट, है ना, 27 सितंबर लिखी है, वी कैन चेक अगेन। तो उस डेट तक अगर आपके पास या फिर आपके पास
एप्लीकेशन वेरिफिकेशन तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, और तो कुछ लिखा नहीं है, नो क्लेम। ठीक है, ठीक है। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट का रिलैक्सेशन, तो ये एज के लिए यही डेट दी है 27 सितंबर, तो सारे के लिए कट ऑफ वाली डेट यही है 27 सितंबर 2025 तक। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स है तो चलेगा। कुछ रिजर्वेशन है, आप चेक कर सकते हो रिजर्वेशंस के लिए। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने बता तो दिया लेकिन फॉर्म फिलिंग बेटा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। आज तो 8 अगस्त है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 28 अगस्त। तो 28 अगस्त 2025, अभी आपके पास 20 डेज हैं। 28 अगस्त से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 27 सितंबर रहेगी। शेड्यूल फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन यहाँ रहेगा, आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही दिखाई देगा, जो मैंने ओपन भी करके दिखाई थी। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, यहीं पे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी बेटा। ठीक है, फिर रेनोमरेशन कितना रहेगा, तो यस यू विल हैव द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी जो E1 लेवल का है। पे स्केल रहेगा 40,000 से 1,40,000। एमुलमेंट्स में इन एडिशन टू बेसिक पे डियरेंस अलाउंसेस पर्क्स ये सब मिलाने के बाद आपका CTC होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 13 लाख। ठीक है, बहुत बढ़िया है, फ्रेशर के हिसाब से बहुत ही शानदार है। आपको श्योरली अप्लाई करना चाहिए अगर वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कहीं भी नहीं लिखा है एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेल बी रिकॉर्ड एज इन 27, ये कट ऑफ डेट मान के चलो। ओनली दोज कैंडिडेट्स एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट हैव क्वालिफाइड रिलेवेंट टेस्ट पेपर इन गेट 23, 24 और 25 और रजिस्टर एप्लीकेशन। अच्छा, और भी लिखा है एंड हैव रजिस्टर्ड देयर एप्लीकेशंस ऑन द पोर्टल ऑफ AAI शेल बी कंसिडर्ड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इन AI। अगर आपने अपने पोर्टल को, अपनी एप्लीकेशन को AI पोर्टल पर रजिस्टर किया होगा और ये क्वालिफाई है तो आप कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शेल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। डेट ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन बताया जाएगा सेपरेटली। इक्वली वेटेज है, आप किसी भी साल का गेट स्कोर कार्ड है सब चलेगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा, वेरिफिकेशन के बारे में कब बताया जाएगा मैम, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बारे में वेबसाइट पे ही बताया जाएगा। कॉल लेटर्स फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड टू द रजिस्टर ईमेल आईडी, तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको बता देंगे, और फिर भी डेट आपको वेबसाइट पे ही दिखाई देगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आने होंगे एट द टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन, बस यही लिखा है। अगर टाई हो जाता है तो फिर जिसका हायर स्कोर है उसी को मिलेगा। ठीक है, बस यही लिखा है एप्लीकेशन रेफरेंस। ठीक है, एक मेरे हिसाब से यहाँ इन्होंने लिखा भी था, ये क्या लिखा, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली फॉर द पीरियड ऑफ 6 months ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड बेसिक पे अलॉन्ग विद अदर एडमिसिबल। तो अगर आप इसी वाली ब्रांच से अप्लाई करते हैं तो आपको एक 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स शेल हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरिटी बॉन्ड, आपको वो भी 7 लाख रुपीज का श्योरिटी बॉन्ड भी आपको मतलब भरना होगा। ठीक है, ठीक है, बस और कुछ नहीं लिखा है। हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसीजर है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 28 तारीख से होगा, 28 अगस्त से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं करियर सेक्शन में जाके सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। शायद एप्लीकेशन फीस यहाँ मैंने कहीं देखा था, इट शुड हैव, मैंने कहीं, मेरी नज़र तो गई थी, 300 रुपीज़ कहीं मुझे दिखाई दिया था। हम चेक कर सकते हैं दोबारा, ये रहा एप्लीकेशन फीस, करेक्ट है हम। तो एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹300 ये रहेगा आपके पास, इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, भाई सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट अप्रेंटाइनशिप कर रखी है 1 ईयर की, तो फिर आपको, या फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। अप्रेंटाइनशिप ट्रेनिंग इन AI है 1 ईयर का, फीमेल कैंडिडेट है SC ST PWBD से है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। बस यही है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है। आप इस वेबसाइट को गो थ्रू हो सकते हैं, ये रही AAI.AERO पे आप गो थ्रू हो सकते हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको डिटेल नोटिफिकेशन और दिखाई देगा। लेकिन अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 28 अगस्त। तो जो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम AI का गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट नहीं दिख रहा है, कब आएगा कब आएगा, ये लीजिए आ गया है। तो अगर 23, 24, 25 का गेट स्कोर कार्ड है तो अप्लाई करो, और 26, 27 वाले बच्चे अगले साल के लिए रेडी रहिएगा। तो क्योंकि AI अप्रोक्सीमेटली हर साल निकाल रहा है,
तो भाई फिर से आएगी अपॉर्चुनिटी 26-27 वाले बच्चों के लिए, उनको भी ये मिस नहीं करनी है। लेकिन अभी गेट स्कोर को क्लियर करने के लिए, गेट में अच्छा स्कोर करने के लिए फोकस कीजिए। ओके, फॉर दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ अवर गेट स्टडी 5 प्लस, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, डायरेक्ट गिवन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी हमारा स्पेशल रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है जो 2 अगस्त से स्टार्ट होकर 10 अगस्त तक चलने वाला है, जहां आपको किसी भी कोर्स को आप जाओगे तो फ्लैट 70% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये रही वेबसाइट, जब यहाँ जाके आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट फ्लैट 70% डिस्काउंट, चाहे आप अर्जुना बैच में जाए, लाइव बैच, जहाँ इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड आपको दिखाई देगा मोस्ट कंप्रेंसिव मैनर में, एलीड बैच में जाए जहां आपको कंप्लीट कंप्रेंसिव कोर्स ऑफ ईसी दिखाई देगा, किसी में भी जाइए आपको यहाँ फ्लैट 70% डिस्काउंट रेट दिख रही है। और ये 10 अगस्त तक ही ऑफर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। फॉर मोर डिटेल्स फील फ्री टू रीच मी। टिल दैट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।